अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, रोज़ा और तिब्बी फ़वाइद के हवाले से ये दूसरी किस्त आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ। इससे पहले गुजारिश ये है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मुहतरम नाज़रीन, रोज़ा से दिल पर मुस्बत असरात के हवाले से इस वीडियो में आप समाअत फरमाएंगे। दिन में रोज़ा के दौरान खून की मिकदार में कमी वाक़ई हो जाती है। ये असर दिल को निहायत फ़ायदेमंद और आराम मुहैया करता है। इसमें ज़्यादा अहम बात यह है कि खल्लियों के दरमियान पानी की मिकदार में कमी की वजह से खल्लियों के अमल में बड़ी हद तक सुकून पैदा हो जाता है। लुआबदार झिल्ली के बालाई सतह से मुताल्लिक खल्ली, जिन्हें एपिथेलियल सील कहते हैं और जो जिस्म के रुतूबत के मुतवातिर इखराज के ज़िम्मेदार होते हैं, उनकी सेहतमंदी में इजाफ़ा हो जाता है। इसी तरह नसों यानी पट्ठों पर दबाव कम हो जाता है। पट्ठों पर डायस्टालिक दबाव दिल के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। रोज़ा के दौरान डायस्टालिक प्रेशर हमेशा कम सतह पर होता है, यानी इस वक्त दिल आराम की सूरत में होता है। मज़ीद यह है कि आज का इंसान मॉडर्न ज़िंदगी के मखसूस हालात की बदौलत शदीद तनाव या हाइपर टेंशन का शिकार रहता है। रमज़ान के एक माह के रोज़े बतौर ख़ास डायस्टालिक प्रेशर को कम करके इंसान को बेपनाह फ़ायदा पहुँचाते हैं। रोज़ा का सबसे अहम असर दौरान खून की शरियानों पर मुरतब होता है। खून की शरियानों की कमज़ोरी और फरसूदगी की अहम तरीन वजूहात में से एक अहम वजह खून में बाकी मांदा मादे का पूरी तरह तहलील न होना है, जबकि रोज़ा में बतौर इफ्तार के वक्त के नज़दीक खून में मौजूद ग़िज़ाइयत के तमाम ज़र्रे तहलील हो चुके होते हैं, में से कुछ भी बाकी नहीं बचता। इस तरह खून की शरियानों की दीवारों पर चर्बी या दीगर अज्जा जम नहीं पाते। यूँ ही शरियानें सिकुड़ने से महफूज रहती है। जैसा कि मौजूदा दौर में निहायत ही ख़तरनाक बीमारियों में से एक बीमारी शरियानों के दीवारों की सख्ती है, जिससे बचने की बेहतरीन तदबीर रोज़ा ही है। रोज़ा रखने से ताज़ा खून बनता है। रोज़े के दौरान जब खून में ग़िज़ाई मादे कम तरीन सतह पर होते हैं तो हड्डियों का गूदा हरकत पजीर हो जाता है। उसके नतीजे में लागर इंसान रोज़ा रख कर आसानी से अपने अंदर ज़्यादा खून पैदा कर सकते हैं। रोज़ा के दौरान जिगर को इतना मवाद मुहैया कर देता है जिससे बआसानी और ज़्यादा मिकदार में खून पैदा हो सकते हैं। रोज़ा रखने से फेफड़ों की सफाई हो जाती है। फेफड़ा बराह रास्त खून को साफ़ करते हैं, इसलिए उन पर बराह रास्त रोज़े का असर हो जाता है। अगर फेफड़ों में खून मुंजमद हो तो रोज़ा की वजह से बहुत जल्द ये शिकायत दूर हो जाती है। इसका सबब यह है कि हवा की नालियाँ साफ़ हो जाती है। मालूम होना चाहिए कि रोज़ा की हालत में फेफड़ा फजलात को बड़ी तेज़ी के साथ निकालते हैं। इससे खून अच्छी तरह साफ़ होने लगता है और खून की सफाई से तमाम निज़ाम जिस्मानी में सेहत की लहर दौड़ जाती है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद।